इस भागदौड़ भरी दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। कोई व्यक्ति अपनी पारिवारिक समस्या को लेकर परेशान है, तो किसी व्यक्ति का प्रेम उससे रूठ गया है। ऐसे ही किसी जातक को नौकरी नहीं मिल रही है, तो कोई अपने विवाह में देरी के कारण परेशान है। ऐसे में लोगों की समस्त परेशानियों का इलाज ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से किया जा सकता है। ज्योतिष विद्या के माध्यम से न केवल आपको भविष्य की जानकारी मिलती है, बल्कि इसमें कष्ट के निवारण के लिए ज्योतिष उपाय भी बताए जाते हैं। यदि आप इन उपायों को विधि पूर्वक अपनाते हैं, तो आपकी हर समस्या का समाधान हो जाता है। इन सभी चीजों को गंभीरता से सोचें तो हमें ज्योतिष सीखने का वास्तविक महत्व अच्छे से समझ आ जाता है। ज्योतिष सीखने की इच्छा तो बहुत लोगों में होती है, लेकिन उनके सामने समस्या यह होती है कि ज्योतिष की शुरुआत कहां से की जाए। ज्योतिष सीखने से पहले हमें इसके इतिहास और इसकी उत्पत्ति कब और कैसे हुई के बारे में जानकारी प्राप्त करना ज्यादा उचित होगा। वैदिक काल में हमारे ऋषि मुनियों ने 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना की थी। इन वेदों को जानने के लिए उन्होंने 6 वेदांगों की रचना की। इनमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त के साथ साथ ज्योतिष भी आता है। ज्योतिष शास्त्र एक वैदिक कालीन विद्या है। इसमें ग्रहों की चाल और प्रभाव से मनुष्य के भविष्य फल का अध्ययन किया जाता है। ज्योतिष के मुख्य 2 भाग हैं, गणित और फलित। गणित भाग के अंदर कुंडली का निर्माण किया जाता है। इसमें समय और स्थान के हिसाब से ग्रहों की स्थिति की गणना की जाती है। और दूसरा भाग है फलित। फलित भाग में उन घटनाओं के आधार पर भविष्य को बताया जाता है। वैसे तो इसके दोनों ही भाग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनके बारे में हमें विस्तार से जानना चाहिए, परंतु क्योंकि आज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बहुत ही उन्नति कर चुकी है और बाजार में बहुत से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं और उन्हें कुंडली निर्माण और गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए बजाय इसके कि हम अपना समय गणित भाग पर व्यतीत करें, हमें अपने आप को फलित ज्योतिष पर केंद्रित करना ज्यादा उचित होगा। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जन्म कुंडली वास्तव में है क्या। किसी भी बच्चे के जन्म के समय अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति क्या थी, इसके बारे में बनाया गया एक नक्शा, एक रूपरेखा ही वास्तव में जन्म कुंडली है। आज में हम यह जानेंगे कि ग्रह कितने हैं, राशि क्या है, यह कितनी है, क्योंकि पूरे ज्योतिष 9 ग्रहों, 12 राशियों और 27 नक्षत्रों पर टिकी हुई है। ग्रह 9 हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ज्योतिष में पृथ्वी को एक केंद्र माना गया है, जिसके चारों ओर एक 360 डिग्री का एक वृत्त है, जिसको राशि चक्र कहा जाता है। इस पर 9 ग्रह घूमते हैं। इस राशि चक्र को 12 में बांटा गया है। हर एक भाग को एक राशि कहते हैं। हर एक भाग यानी हर एक राशि को एक नाम दिया गया है, जैसे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इसी क्रम में राशि चक्र को 27 भागों में बांटा गया है और हर एक भाग को नक्षत्र कहते हैं। जब पूरा राशि चक्र 360 डिग्री का है और कुल राशियां 12 हैं, तो एक राशि का विस्तार 30 अंश हुआ, यानी कि एक राशि 30 अंश की होती है। आज के ज्योतिष ट्यूटोरियल के इस वीडियो को देखने के बाद आपका होमवर्क यह है कि आप सर्वप्रथम इन 9 ग्रहों और 12 राशियों के नाम अपने मस्तिष्क में अच्छे से याद कर लें, क्योंकि यही ग्रह और राशियां ही आपके ज्योतिष पाठ्यक्रम का आधार होंगी। एस्ट्रोलॉजी ट्यूटोरियल की आज की इस कड़ी को
हम यही समाप्त करते हैं। अपनी दूसरी कड़ी में हम मिलेंगे इसके आगे की जानकारी के साथ। धन्यवाद।